दोस्तों आज जो पोएम हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द डांस ऑफ द यूनक, जिसे कंपोज किया था बहुत ही कंट्रोवर्शियल पोएट कमला दास ने। दोस्तों कमला दास का जन्म 31 मार्च 1943 मालाबार केरल में हुआ था और इनकी डेथ 31 मई 2009 पुणे में हुई थी। इनके फेमस वर्क्स में शामिल है समर इन कलकत्ता, एंड कथा, द ब्लड, द लुकिंग ग्लास, माई ग्रैंड मदर्स हाउस एटसेट्रा। तो इस पोएम की थीम है द डार्क साइड ऑफ पैट्रियार्की। पैट्रियार्की मीन्स होता है पुरुष सत्ता। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि हमारी जो सोसाइटी है इसमें पुरुषों का ही प्रभुत्व है। पैट्रियार्की इज वेरी प्रोमिनेंट इन आवर सोसाइटी। तो कमला दास को लगता था कि पुरुष सत्ता के कारण बहुत ही उन्हें नुकसान हुए हैं, बहुत उनकी उपेक्षा की गई है और बहुत सारे कष्ट उनको झेलने पड़े हैं। एक बार उन्होंने यूनक्स को, जिसका मतलब होता है किन्नर या ट्रांसजेंडर या फिर हिजड़ा कह लेते हैं, को देखा और उन्हें लगा कि जिस प्रकार से वो पुरुष समाज में उपेक्षित हैं उसी प्रकार से ये किन्नर समाज भी उपेक्षित रहा है पैट्रियार्की द्वारा। और इस बात से प्रेरित होकर उन्होंने ये द डांस ऑफ द यूनक पोएम लिखा। तो चलिए बिना देर किए हुए पोएम को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी ये पोएम द डांस ऑफ द यूनक्स, जो कमला दास के पोइट्री कलेक्शन समर इन कलकत्ता में पब्लिश हुई थी, ऐसी पेनफुल बातों से, पेनफुल थॉट से भरी हुई है। तो चलिए बिना देर किए पोएम को शुरू करते हैं। द पोएटेस सेज इट वॉज हॉट, सो हॉट बिफोर द यूनक्स केम, यानी यूनक्स के आने से पहले दिन बहुत बहुत गर्म था। ये बहुत गर्म दिन को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए पोएटेस हॉट वर्ड का 2 बार इस्तेमाल करती हैं। टू डांस विथ स्कर्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड, और जब यूनक्स आए उन्होंने नाचना शुरू किया तो उनके जो स्कर्ट्स थे, यहाँ स्कर्ट्स ये बताता है कि वे फीमेल अटायर में थे, फीमेल वाले कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। तो जब वे नाच रहे थे तब उनकी जो स्कर्ट्स थी वो गोल गोल घूम रही थी। उनके गोल गोल घूमने के कारण सिंबल्स रिचली क्लैसिंग एंड एंकलेट्स जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग, और सिंबल्स यानी मजीरे, जो झाल मजीरे होते हैं उनमें मजीरों को सिंबल्स कहा जाता है इंग्लिश में। सिंबल्स रिचली क्लैसिंग एंड एंकलेट्स जिंगलिंग, सिंबल्स का मतलब मजीरे होता है। तो मजीरे जो वो आपस में टकरा रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से, यानी वे बजा रहे थे, और उनकी पाजेब से झंझनाहट की आवाज़ आ रही थी, जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग। बीनीथ द फायरी गुलमोहर, यानी फायरी गुलमोहर का मतलब है, फायरी वर्ड यहाँ पे गुलमोहर पेड़ के जो लाल फूल होते हैं उनको दर्शाता है, इसलिए उनके लाल फूल होने के कारण उन्हें फायरी पोएटिस कहती हैं। कहते हैं कि वे फायरी गुलमोहर पेड़ के नीचे नाच रहे थे। विथ लॉन्ग ब्रेड्स फ्लाइंग, ब्रेड्स में चोटियाँ, उनके नाचने के कारण उनकी चोटियाँ हवा में लहरा रही थी। डार्क आइज फ्लैशिंग, उनकी गहरी काली आँखें चमक रही थी, उनकी आँखों में एक चमक थी, शायद इनविजिबल टीयर्स की वजह से, जो हमारा आपका सभ्य कहा जाने वाला समाज न देख रहा हो। बिकॉज ऑफ बीइंग टू इनसेंसिटिव टू देयर पेन्स दे डांस्ड एंड दे डांस्ड, ओह दे डांस्ड टिल दे ब्लेड, यानी वे नाचते गए नाचते गए नाचते गए जब तक कि उनके पैरों से खून नहीं निकलने लगा। यहाँ हमारी इनसेंसिटिविटी की तरफ पोएटिस चोट करती हैं कि नाचना गाना उनका पेशा है मजबूरी में, क्योंकि हमारे आपके सभ्य कहे जाने वाले समाज ने उन्हें जॉब नहीं दी, अपने सभ्य समाज में शामिल नहीं किया, और इसके बावजूद जो काम वे मजबूरी में कर रहे हैं, हमें उनके दुख दर्द से कोई भी लेना देना नहीं है। वी आर नॉट कंसर्न टू देयर पेन। दिन गर्म है फिर भी वो नाचने आ रहे हैं, क्योंकि अपना पेट भरना है, पेट भरने के लिए रोजी रोटी कमा सकें। तो यहाँ पोएटिस हमारी इनसेंसिटिविटी पर चोट करती हैं इस लाइन के द्वारा। देयर वर ग्रीन टैटूज ऑन देयर चीक्स, इन किन्नरों के गालों पर हरे टैटूज लगे थे, यानी ये किन्नर अपने आप को सजा के सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपनी रोजी रोटी कमा सकें। जस्मिन इन देयर हेयर, उनके बालों में चमेली के फूल लगे हुए थे। सम वर डार्क एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर, इनमें से कुछ किन्नर काले थे यानी सांवले थे और कुछ किन्नर लगभग गोरे थे। देयर वॉइसेस वर हार्श, उनकी आवाज़ कठोर थी क्योंकि देयर वॉइस इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल वॉइसेस। देयर सॉन्ग्स मेलांकली, मेलांकली मतलब होता है दुखद। इनके गीत
दुख से भरे हुए थे, दुखद गीत ये गा रहे थे। दे सैंग ऑफ लवर्स टाइम, वे प्रेमियों के मरने का गीत गा रहे थे। और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, वे प्रेमियों के मरने का गीत गा रहे थे। और या वे ऐसे बच्चों का गीत गा रहे थे जो जन्म नहीं ले सके। पोएटिस कहना चाहते हैं कि एज यूनक्स दे कैन नॉट बी लवर्स, मेल और फीमेल लवर्स, और ना ही वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसलिए एज अ लवर्स उनकी मौत हो चुकी है, यानी वो लवर्स नहीं बन सकते। और क्योंकि वे किन्नर हैं इसलिए बच्चों को पैदा नहीं कर सकते। इसलिए इनके गीत में क्या है, एक दुख है, यानी कि उनका गीत प्रेमियों के मरने का गीत है, यानी वे प्रेमी नहीं बन सकते क्योंकि वे किन्नर हैं। मेल और फीमेल, सामान्य मेल और फीमेल नहीं है। और एज किन्नर वे बच्चे नहीं पैदा कर सकते, यानी कि ऐसे बच्चों का गीत गा रहे हैं जो जन्म नहीं ले सके। द पोएट फर्दर सेज, सम बीट देयर ड्रम्स, अदर्स बीट देयर सॉरी ब्रेस्ट्स। कुछ किन्नर ड्रम पीट रहे थे फॉर द म्यूजिकल प्रोडक्शन सो दैट दे कैन डांस एंड सिंग। अदर्स बीट देयर सॉरी ब्रेस्ट्स, ठीक है, जो किन्नर थे वे अपनी दुखी छाती को पीट रहे थे। दुखी छाती का मतलब उनकी छाती ना ही किसी मर्द की थी ना ही किसी औरत की थी। वे उस छाती का इस्तेमाल किसी बच्चे को दूध पिलाने में नहीं कर सकते थे और ना ही किसी को सेक्सुअल प्लेजर दे सकते थे उससे। इसलिए पोएट ने उन्हें सॉरी ब्रेस्ट कहा है, दुखी छाती कहा है। एंड वेल्ड, वे चिल्ला के गा रहे थे। एंड रिड्ड इन वैकेंट एक्सटेसी, यानी वे अपने शरीर को मोड़ रहे थे खुश होने का दिखावा करते हुए, यानी वे डांस कर रहे थे खुश होने का दिखावा करते हुए। दे वर इन थिन इन लिम्स एंड ड्राई, उनके शरीर के अंग पतले थे, सूखे थे, यानी अनाकर्षक थे, रिपल्सिव थे। लाइक हाफ बर्न्ट लॉग्स यानी लकड़ी, फ्रॉम फ्यूनरल फायर्स। उनके शरीर के अंग मानो क्या हों, उनके शरीर के अंग सूखे थे, दुबले पतले थे, मानो कि जैसे कि चिता की अधजली लकड़ी। अ ड्रॉट एंड रॉटननेस वर इन ईच ऑफ देम, उन सब में एक सूखापन और एक सड़न देखी जा सकती थी। उन सब में एक सड़न और एक सूखापन था, यानी दे वर ऑल इन अ वेरी अनहाइजीनिक कंडीशन। इवन द क्रोज वर सो साइलेंट ऑन ट्रीज, कौवे भी पेड़ों पर शांत होकर इन किन्नरों का नाच देख रहे थे। एंड द चिल्ड्रन वाइड आइड स्टिल, और बच्चे भी आंखें खोलकर एकटक इन किन्नरों को देखे जा रहे थे। फ्रेंड्स, इन दो लाइंस की डीपर मीनिंग है कि कौवों को हमारे सोसाइटी में बुरा माना जाता है, बैड ओमेन माना जाता है, इसलिए कोई भी ह्यूमन इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। लेकिन पोएटिस यहाँ कहना चाहते हैं कि यहाँ तो मानो कौवे भी हैरान हैं ये देखकर कि हमसे भी बुरा बर्ताव ह्यूमंस इन किन्नरों के साथ कर रहे हैं। और बच्चे जिन्होंने इन किन्नरों को कभी देखा है नहीं, वे इस हैरानी के साथ इन किन्नरों को देख रहे हैं कि ये हमसे अलग हैं। All were watching these poor creatures convulsions. Convulsions का मतलब होता है शरीर को ऐंठना, छटपटाहट। सभी लोग इन किन्नरों की छटपटाहट को यानी कि डांस को देख रहे थे। फ्रेंड्स, डांस व्यक्ति तब करता है जब खुश होता है, लेकिन पोएटिस को इनका डांस नहीं लगता, वो एक छटपटाहट लगती है, उनकी दुख की अभिव्यक्ति लगती है, जो और लोगों को क्या लगती है, नृत्य लगती है, डांस लगती है। द स्काई क्रैकल्ड देन, थंडर केम एंड लाइटनिंग, तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई, थंडर केम एंड लाइटनिंग, बिजली चमकी, एंड रेन और मीगर रेन, और बारिश शुरू हो गई, एक छोटी सी बारिश, हल्की बारिश। दैट स्मेल्ड ऑफ डस्ट इन एटिक, और अलॉन्ग विद द रेन मिट्टी की सोंधी खुशबू आई। एंड उसी खुशबू के साथ द यूरिन ऑफ लेजर्ड एंड माइस, और उसी खुशबू के साथ छिपकली और चूहे के यूरिन की बदबू भी शामिल थी। फ्रेंड्स, दीज लाइन्स हैव डीपर मीनिंग। द पोएट वांट्स टू से कि बारिश के दो एस्पेक्ट थे। एक तो ये एक ब्लेसिंग था सब लोगों के लिए क्योंकि बहुत गर्मी थी, और दूसरा एस्पेक्ट ये है जो बदबू के थ्रू लिजर्ड और माइस के इनके बदबू के थ्रू पोएटिस दर्शाती हैं कि जैसी बारिश आई होगी वैसे ही लोग भाग खड़े हुए होंगे, और किन्नर जो कि डांस कर रहे थे अर्निंग के लिए, उसमें बाधा पड़ गई होगी।
यानी कि बारिश के दो एस्पेक्ट दिखाने की कोशिश की गई है। एंड द पोएट वांट्स टू से कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम सबके लिए अच्छी हो वो उन किन्नरों के लिए भी अच्छी होगी। So friends, by now we have discussed the superficial and line by line meaning of the poem. But now we will move to the deeper meaning, deeper aspect of the poem. Friends, if we go through the biography of Kamala Das, she was the victim of male society. पुरुष समाज से उन्हें बहुत शिकायतें थी। उन्हें कहीं किसी से सच्चा प्रेम नहीं मिला, neither from her husband nor her stranger friends. उन्हें ये लगता है कि हमारी जो सोसाइटी में महिलाएं हैं उन्हें सब ह्यूमन समझा जाता है, जिस प्रकार से किन्नरों को सब ह्यूमन समझा जाता है। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के साथ किए गए व्यवहार में, जो इन दोनों के साथ जो पुरुष समाज व्यवहार करता है। और यहाँ पे हमारी पोएम की डीपर मीनिंग भी ख़त्म होती है। आई होप कि आप सबको ये पोएम बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।